फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं समय और आप देख रहे हो अप टू नाउ चैनल। तो फ्रेंड्स आज है 15 मई 2020, यानी कि 15 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। What is the value of package that was announced by PM Modi to revive the Indian economy under आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया? यानी कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मई 2020 में घोषित पैकेज का मूल्य क्या है, जो कि जीडीपी का 10% है। तो इसका मूल्य है 20 लाख करोड़, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 20 लाख करोड़ है। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को देश को संबोधित किया था और उन्होंने अपने संबोधन में ये घोषणा की थी कि 20 लाख का जो ये करोड़ का पैकेज है, और ये पैकेज है इंडिया की जो जीडीपी है उसका 10% के इक्विवेलेंट। और ये पैकेज जो इंडिया की इकोनॉमी अभी लॉकडाउन की वजह से जो गिरती जा रही है उसको वापस पुनर्जीवित करने के लिए घोषणा की गई। और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 की भी घोषणा की, जिसकी डिटेल 18 मई 2020 से पहले डिस्क्लोज की जाएगी। और ये जो है इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है और इसके बारे में निर्मला सीतारमण ने 13 मई 2020 की इवनिंग को डिटेल में प्लान समझाया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल नाउ बी हेल्ड इन विच ईयर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक? यानी कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 महामारी के कारण अब किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप था ये पहले 2020 में होने वाला था और ये कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया था और अभी ये होगा 2021 में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 2021। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑन May 12, 2020 declared that the FIFA Under 17 Women's World Cup will now be held during February 17, 2021 to March 7, 2021 in India। यानी कि 17 फरवरी से लेके 7 मार्च 2021 के बीच में ये होगा। और ये टूर्नामेंट पहले नवंबर 2, 2020 को होने वाला था, जो कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया और अब ये जो है ये पोस्टपोन करके फरवरी 17 से लेके मार्च 7 के बीच 2021 में आयोजित किया जाएगा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF के प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 23 जून 1937। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द तंजावुर नीति वर्क्स एंड अरामवावुर वुड कार्विंग फ्रॉम तमिलनाडु एंड तेलंगाना's तेलिया रुमाल क्लॉथ आर एडेड टू GI टैग अलॉन्ग विथ सोराई कोवर पेंटिंग ऑफ विच इंडियन स्टेट? यानी कि तंजावुर नीति वर्क्स और आराम्बू लकड़ी पे जो नक्काशी है वो तमिलनाडु से और तेलंगाना के तेलिया रुमाल कपड़े को GI टैग के साथ जोड़ा है। तो साथ ही भारत के किस राज्य के सोहराई कवर पेंटिंग को भी जोड़ा है? तो ये जो सोहराई कवर पेंटिंग है ये है झारखंड की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया झारखंड। उसके अलावा झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने पान मसाला के जो 11 ब्रांड हैं उनको भी बैन कर दिया गया था। और बिहार की बात करें तो बिहार का जो कैपिटल है वो है पटना और यहाँ के अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री है वो है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फग्गू चौहान। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी हैदराबाद है और जो प्रस्तावित कैपिटल है वो है अमरावती और यहाँ के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं वो है YS जगन मोहन रेड्डी। और मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक FIR आपके द्वारा योजना चालू की है। उसके अलावा जो IMR जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यानी कि शिशु मृत्यु दर है उसमें सबसे जो नीचे रैंकिंग है वो मध्य प्रदेश की रही। और मध्य प्रदेश में जो ये रेट है ये 48% है, यानी कि 48% नहीं है 48 है पर 1000, यानी कि एक जो 1000 बच्चे अगर जन्मते हैं तो उसमें 48 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और इसमें उसके अलावा जो उड़ीसा है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। तो इसी तरह से आप जब भी क्वेश्चन देखें तो उनके रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी आप साथ के साथ रिवाइज किया कीजिए और उसमें बिल्कुल भी आप आलस
नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि जितनी बार आप उसको किसी चीज़ का रिवाइज करोगे उतना ही आपकी वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो हेडक्वार्टर जिसका है चेन्नई तमिलनाडु में, तो उन्होंने परमिशन ग्रांटेड कर दी है जीआई टैग के लिए। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और इसमें 4 जो नए प्रोडक्ट है वो ऐड कर दिए हैं, जिसमें झारखंड का है सोरेकोर पेंटिंग, ये ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मूरल आर्ट है, और तेलंगाना का तेलिया रुमाल क्लॉथ है, और उसके अलावा तंजावुर निटी वर्क्स है, और एंड अमरापुर जो वुड कार्विंग है वो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु से। ये जो जीआई की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो ये जो है झारखंड का सोराई कोवर पेंटिंग है ये, और ये तेलिया रुमाल है, और उसके अलावा ये नीति वर्क्स है, और ये वुड कार्विंग है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अगर करंट अफेयर के वीडियो डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स अनाउंस दैट ही सी विल बी हैंगिंग हिज हर बूट्स फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, यानी कि पीसीसीआई। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल व्यक्ति ने घोषणा की है कि वह भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए सक्रिय खेलों से अपने जूते लटकाएगा या लटकाएगी। तो इसमें जूते लटकाया वर्ड नहीं होता है, एक्चुअली इंग्लिश में एक फ्रेज होता है हैंग दी बूट्स। हैंग दी बूट्स का मतलब होता है बेसिकली, या तो फुटबॉल में होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो अपने जो भी कार्य कर रहा है, जो भी खेल खेल रहा है, उससे रिटायरमेंट या वो खेल खेलना छोड़ देगा। तो ये दीपिका मलिक है जो ये खेल खेलना अपना छोड़ देगी, क्योंकि इनको पीसीसीआई का अध्यक्ष बनना है। तो ये आपको फ्रेज भी याद रखना है, हैंगिंग द बूट का मतलब होता है किसी कार्य से या तो कार्य करना छोड़ देना या उससे रिटायरमेंट ले लेना। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दीपिका मलिक जो इंडिया की लोन वुमेन पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट थी, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि अब वो अपने हैंगिंग हर बूट्स मतलब अभी अपने जो खेल है उसको इस्तीफा दे देगी, उससे अपना रिटायरमेंट ले लेगी जो एक्टिव स्पोर्ट्स है, और वो अभी प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी जो है इंडिया की पीसीआई। और ये अपने नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अकॉर्डिंग है, जिसमें अगर आप किसी खेल में आप अगर एक्टिव हो तो आप उस कमेटी के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, इसलिए इन्होंने अपने जो गेम से रिटायरमेंट ले लिया है। तो जो पीसीआई है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं श्री चंद्रशेखर जे, और इसकी स्थापना है वो हुई थी 1992 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलोंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन द आईसीएमआर हैज़ इनिशिएटेड ए पॉपुलेशन बेस्ड सीरो सर्वे इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स टू मॉनिटर कोविड-19 प्रिवेलेंस, यानी कि कोविड-19 प्रचलन की निगरानी के लिए आईसीएमआर ने किस संगठन के साथ चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के निर्देश के अकॉर्डिंग जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज जो कंट्रोल है, वो दोनों ने मिलके ये जो सीरो सर्वे हैं ये चालू किया है। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी आर सेट टू इनिशिएट ए पॉपुलेशन बेस्ड सीरो सर्वे इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन कोलैबोरेशन विद की स्टेक होल्डर्स एंड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी कि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और की स्टेक होल्डर के साथ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मिल के एक सीरो सर्वे करेंगे। और सीरो सर्वे में ऐसा होता है कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसके ब्लड का सीरम का टेस्टिंग करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि जो कोरोना वायरस है ये किस तरह से फैल रहा है, इसके फैलने का क्या पैटर्न है, जिससे कि इसका सिस्टमेटिक सर्विलेंस यानी कि इसकी निगरानी रखी जा सके। तो ये कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और उसी की बेस पे ये पूरे कंट्री में इसका जो है वो निगरानी रखी जाएगी। तो जो एनसीडीसी है उसकी जो स्थापना है वो 1909 में हुई थी, और इसके जो पेरेंट एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। उसके अलावा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
हैज़ कंस्टिट्यूटेड हाउ मेनी मेंबर कमिटी टू प्रिपेयर ए मॉड्यूल फॉर फेज रिजम्पशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने परीक्षण की चरणबद्ध बहाली के लिए एक मॉड्यूल तैयार करने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है। तो ये जो समिति है एक 6 मेंबर की समिति है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 6 हो गया। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI ने एक 6 मेंबर की कमेटी नियुक्त की है टू प्रिपेयर ए मॉडल फॉर फेज रिजम्पशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग को वापस कैसे बहाल किया जाए। और जो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर है किरण रिजिजू, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि जो एथलेटिक्स है, जो एथलीट जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं कब, कोविड-19 जो लॉकडाउन है अगर वो हट जाता है तो उसके बाद जो एथलीट्स है वो अपनी प्रैक्टिस अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और ये जो 6 मेंबर का पैनल है ये हेडेड बाय रोहित भारद्वाज जो कि SAI का सेक्रेटरी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच डिवीजन ऑफ सदर्न रेलवेज पार्टनर विथ केरला सर्कल ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर डोर डिलीवरी एंड पिकअप ऑफ पार्सल टू हेल्प द पब्लिक ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो दक्षिणी रेलवे के किस डिवीजन ने केरल सर्कल के डाक विभाग के साथ लॉकडाउन के दौरान जनता की मदद के लिए घर से पार्सल डिलीवरी और पिकअप के लिए भागीदारी की है। तो ये जो डिवीज़न है ये तिरुवनंतपुरम है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया तिरुवनंतपुरम। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो तिरुवनंतपुरम डिवीज़न है सदर्न रेलवे का, उसने केरला सर्कल के जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलके ये इनिशिएटिव शुरू किया है। और ये अपने आप में एक अनोखा और पहला जो इनिशिएटिव है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो ये टाई अप करेगा और ये जो डोर डिलीवरी और पिकअप करेगा पार्सल की, जिससे कि पब्लिक की लॉकडाउन के दौरान मदद की जा सके। और जो तिरुवनंतपुरम है वो केरला की कैपिटल है। और केरला जो है अभी SDG इंडेक्स में जो फर्स्ट रैंकिंग हासिल की थी, उसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टली रेट है उसमें भी केरला ने अच्छा स्कोर किया है। और उसमें इनकी जो मोर्टली रेट है वो सिर्फ 7 है, यानी कि पर 1000 अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें सिर्फ 7 की ही मौत होती है। और इसमें जो आईमार रेट है उसमें सबसे टॉप किया है नागालैंड ने, और उसकी सिर्फ आईमार रेट है 4, यानी कि सिर्फ 4 बच्चों की मृत्यु होती है अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन 11 मई एक्सटेंडेड द नॉमिनेशन पीरियड फॉर द गांधी पीस प्राइज फ्रॉम अप्रैल 30 टू विच डेट। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 11 मई को गांधी शांति पुरस्कार के लिए जो नामांकन है उसकी अवधि 30 अप्रैल से बढ़ा के किस तारीख को कर दी है। तो ये जो आवेदन की तिथि है ये जून 15 तक कर दी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जून 15 हो गया है। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन मंडे एक्सटेंडेड द नॉमिनेशन पीरियड फॉर गांधी पीस प्राइज फ्रॉम अप्रैल 30 टू जून 15। तो ये पहले इसका जो आखिरी जो तारीख थी वो अप्रैल 30 थी और उसको बढ़ा के अभी जून 15 कर दिया गया है, क्योंकि 2020 के लिए जो लास्ट डेट रिसीविंग नॉमिनेशन थी वो 30 अप्रैल को थी। और कोविड-19 जो है उसमें लॉकडाउन की वजह से अभी पूरे कंट्री में जो तालाबंदी है, इसलिए ये जो लास्ट डेट है वो बढ़ा के कर दी गई है 15 जून। और 15 जून में 15 जून भी इसमें इंक्लूडेड है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, जिनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री का इंडेफिनिट चार्ज है उनके पास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच लॉन्च द म्यूजिकल क्रिएशन यूनाइटेड वी फाइट रिटन एंड कंपोज बाय जॉय अल्वेरेस, यानी कि उस संस्था का नाम बताना है जिसने जॉय अल्वेरेस द्वारा लिखित और संगीतबद्ध संगीत रचना यूनाइटेड वी फाइट शुरू की है। तो ये शुरू की है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, यानी कि ICCR। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस यानी कि ICCR ने एक म्यूजिकल क्रिएशन यूनाइटेड वी फाइट ये शुरू किया है। और ये रिटन और कंपोज बाय जो अल्वेरेस किया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और जो इंडियन एम्बेसी है उसने ये बताया कि ये जो सॉन्ग है ये दुनिया को डेडिकेटेड किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अटल पेंशन योजना है कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन 9 मई 2020, व्हाट एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2020 को अपने कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए।
तो इस योजना के तहत किस आयु वर्ग को कवर किया गया है? तो इसमें जो आयु वर्ग है वो 18 से 40 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया 18 से 40 वर्ष। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो अटल जो पेंशन योजना है उसने अपने 5 साल पूरे कर लिए, और ये जो स्कीम है इसने 2.23 करोड़ के जो सब्सक्राइबर है उसका माइलस्टोन भी अचीव कर लिया है। और ये लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसका जो मेन उद्देश्य था टू डिलीवर ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जिनको इनकम की सिक्योरिटी नहीं है रिटायरमेंट के बाद, तो उसके लिए उसी का ये उद्देश्य था। तो इस योजना के अंतर्गत जो इंडियन सिटीजन है जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है और जिसके पास बैंक अकाउंट है वो इसमें जुड़ सकता है। और ये जो स्कीम है ये मिनिमम 1000 से लेके 5000 तक की जो पेंशन है उसकी गारंटी देती है आपके 60 साल की उम्र होने के बाद। तो इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। और इसमें जो मेल टू फीमेल रेशियो है वो 57-43 है, यानी कि इसमें 57% तो मेल है और 43% फीमेल है। और उसका टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो हो गया 2,23,54,028। और इसमें जो 2019-20 है इसमें लगभग 70 लाख लोग इसमें जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कमेंट करें, उसके अलावा आप और लोगों के साथ भी शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली वीडियो की लिंक और आपको PDF फाइल मिल जाएगी। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।